और क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बढ़ा दिया जाए तो 1 घंटा कम समय लगता है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि एक रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो हम इसको मानेंगे कि अगर 360 किलोमीटर सामान्य चाल से अगर आगे बढ़ रहा है तो उसमें जो समय लगेगा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल बढ़ा दिया जाता है तब जो समय लगेगा, दोनों का अंतर 1 घंटा लग रहा है। इससे कम लग रहा है एक समय 1 घंटा कम लग रहा है, इसीलिए घटा के 1 घंटा बराबर इधर -1 करेंगे, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। 3 से गुना कर देंगे, इससे गुना करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 360 x + 5 और फिर x से गुना करेंगे इसमें 360 x हो जाएगा और नीचे नीचे गुना कर देंगे x में x + 5 से गुना करेंगे बराबर इधर 1 लिखेंगे। अब इसको 360 में जब x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 360 x + 5 में गुना करेंगे तो 0 और 5 × 30 के 0 और 5 × 1 15 और 3 18, 5 × 30 और 5 × 1 15 3 18 -360 x। अब बटा में लिखेंगे x में x से गुना कर दे रहे हैं x² + 5x बराबर 1 है। इसको अब 1 को 1 बटा 1 भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही 3 से गुना करेंगे, पहले ये 360x है -360x है तो कट जाएगा। अब 1800 में 1 से गुना करेंगे और 1 से इसमें गुना करेंगे तो ये इतना ही हो जाएगा x² + 5x और बराबर 1800 में 1 से गुना करेंगे तो 1800 होगा। अब बराबर के उधर है तो लेफ्ट साइड में जब आएगा तो ये हो जाएगा x² - 5x और -1800 बराबर 0। अब हम इसको द्विघातीय सूत्र से बना देते हैं, तो लिखेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, पूरा लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर तो a का मान कितना होगा, x² के गुणांक को a कहते हैं तो 1 होगा, b के मान कितना होगा तो x के गुणांक को b कहेंगे और c कितना होगा तो c बराबर -1800 c। तो इसमें हम लोग सबसे पहले d निकालेंगे, d कितना होगा तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो ये फॉर्मूला है इसलिए इसको देते हैं b के जगह पर है मान 5, तो 5 का स्क्वायर करके -4, a के जगह पर है 1 और c के जगह पर है -1800। गुना कर देंगे 5 × 25, इसका वर्ग करेंगे माइनस प्लस 18 चौके 7200 ये हो जाएगा। आज 25 जब जोड़ देंगे तो 7225 हो जाएगा। यही d का मान है। d हम लोग देख रहे हैं 0 से बढ़ता हो रहा है, इसलिए द्विघाती सूत्र से निकालना होगा। द्विघाती सूत्र में कहता है कि x का मान जो होता है -b √d बटा में लिखेंगे 2a। ये मेन फॉर्मूला हो गया द्विघाती सूत्र का। बराबर -b के जगह पर -5 है ±√d के जगह पर है 7225 है और बटा में 2a है, 2 × 1 है तो लिखेंगे -5 ± 7225 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, तो 21 का वर्ग करने पर 25 आता है तो 5 का। अब उसके बाद 2 अंक खत्म। अब 72 है, किसके वर्ग करने पर उतना बराबर आएगा, उससे कम आएगा तो 8 का हो जाएगा। तो 8 × 64 और 9 का होगा 81 बेसी हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, इसीलिए 85 हो गया। और बटा में 2 का 2। अब हम एक बार -5 + 85 लिखेंगे, बटा में 2 एक बार लिखेंगे -5 - 85 बटा में 2। अब इसको जैसे ही हम काट के लिखेंगे तो ये 85 में से 5 घटा देंगे हो जाएगा 80 बटा में 2। यहाँ पर हो जाएगा -90 बटा में 2 काट देंगे जब तो हो जाएगा 45 ये हो जाएगा 40।
तो x का मान जो आया वो आया कितना 40 और एक आया -45। तो लिखना होगा इसमें थोड़ा सा और कि 4 = नॉट निगेटिव, 4 निगेटिव नहीं होता है। इसीलिए रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की जो चाल होगी x बराबर कितना होगा, x बराबर 40 किलोमीटर, माइनस वाला को नहीं काउंट करना है, 40 काउंट करना है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, दो नल है, उसमें वो कम व्यास वाला पाइप लगाया गया है और एक अधिक व्यास वाला पाइप लगाया गया है। करें कि कम व्यास वाला पाइप और अधिक व्यास वाला पाइप दोनों को खोल दिया जा रहा है, तो हौज को भरने में 9.1/8 समय लगता है। 9.3/8 समय लगता है। तो कह रहा है कि अब कम व्यास वाला नल, अब बड़े व्यास वाले नल से अगर बारी बारी से नल को खोला जाए, छोटे व्यास वाले नल को खोल दिया जाए पानी भरने के लिए हौज में। हौज मतलब होता है छत पर जब टंकी रखा गया रहता है, उसी को छत वाला टंकी को हौज कहते हैं। तो वही हौज जो है, अगर बड़ा व्यास वाला नल को खोला जाएगा अगर, तो कह रहे कि छोटे व्यास वाला से जितना समय लग रहा है उतना से 10 घंटा कमे समय लग रहा है, कमे समय में भर देगा। इसलिए पहले हम मानेंगे कि कम व्यास वाले नल का लगा समय x घंटा है, तो कम बड़े व्यास वाले नल से लगा समय 10 घंटा कम लग रहा है, तो x - 10 घंटा लिखेंगे। और समय जो होता है वो कार्य का विपरीत होता है, विपरीत कार्य करता है एक को। और अगर दोनों नल, पहला नल में अगर हम खोल दें, कार्य कितना कर रहा है, पहला नल द्वारा जो समय लगेगा उसमें कार्य कितना होगा, 1/x कार्य होगा। और दूसरा का नल अगर खोल दे तो उसमें x - 10 से भागा कर देंगे 1 में, क्योंकि एक ही वो कार्य हो रहा है। तो इसमें जो समय लगेगा, कार्य लगेगा, उतना ही कार्य इधर भी होगा। एक ही टंकी भरना है, एक हौज भरना है, तो उसका समय जो लगेगा समय से भागा कर देंगे तो कार्य एगो संपन्न हो जाएगा। इसमें दोनों मिला के वो कार्य संपन्न कर रहा है, तो इसलिए दोनों मिला करके कार्य को एगो संपन्न करा दिए हैं। समय से भागा करेंगे, समय विपरीत करेंगे, तब हमारा कार्य पूरा होगा। कार्य के विपरीत समय होता है, समय के विपरीत जो होता है वह कार्य होता है। तो कार्य हो गया। अब यहाँ पे 1/x लिखेंगे, पीछा नीचे गुना कर दे रहे इसको, तो 1 में x से गुना करेंगे, 1 में x - 10 से गुना करेंगे, x - 10 होगा। और x में +1 से गुना करेंगे तो +x हो जाएगा। और नीचे x into x - 10, इधर लिख सकते हैं 1/9 × 72 75/8 लिखेंगे, तो ये पलट जाएगा, ऊपर वाला सेम ही रहेगा। x और x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x - 10 और बटा में x² - 10x बराबर, ये पलट जाएगा, जब ऊपर चल जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 75। तो इसको तिरछी गुना कर दे रहे हैं, 8 से x² में गुना करेंगे तो 8x² हो जाएगा ये, और -10 में गुना करेंगे तो 80x हो जाएगा। अब 75 में इसमें गुना कर दे रहे हैं, 75 में 2 से गुना करेंगे तो 150x, और -75 में जब 10 से गुना करेंगे तो 750 हो जाएगा। अब हम इसको वैसे ही लिख दे रहे हैं, 8x² - 80x प्लस 150 है तो इधर आएगा तो -150x अब +75 हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड आएगा तो +750 बराबर इधर 0। अब इधर लिख सकते हैं 8x² माइनस जुट जाता है, तो ये हो जाएगा 230, 0 से 0, 8 5 13 से 3 है, 1 हाथ ये लग जाएगा 2, 230x + 750 बराबर लिखेंगे 0। यही हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। इस द्विघात समीकरण को हम हल ज्ञात करेंगे, जो पुराना वाला विधि था उसी विधि से हम हल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम सवाल को उतारेंगे, सबसे पहले हम सवाल को यहाँ पे उतार रहे हैं, तब हल ज्ञात करेंगे।
लिखेंगे 8x² माइनस 230x और माइनस नहीं प्लस 750 है बराबर 0। तो इसमें हम जानते हैं कि पहले वाला जो शुरुआत में का विधि पढ़े थे, प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करेंगे और गुणा इस प्रकार करेंगे कि उसको तोड़ने के बाद बीच वाला आ जाना चाहिए। तो 8 में इतना में गुणा करेंगे, 8 पचे 40 के 0 और 8 सौ 56 और 4 60 हो जाएगा। अब इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि तोड़ने के बाद हमारा बीच वाला टर्म जोड़ घटाव करने के बाद आ जाए। अगर हम जोड़ घटाव करने के बाद अगर आ जाए, अगर ऐसे सोच रहे हैं तो अगर हम 200 और इधर 30 लिख दें, 200 और उधर 30 लिख दें, तो देखिए तो 200 में 30 से गुणा करेंगे तो 6000 हो जाएगा। और जोड़ घटाव करने के बाद भी इसमें माइनस लगा दे रहे हैं, इसमें भी माइनस लगा दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा कितना माइनस 230 भी आ जाएगा, इसमें x भी लगा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम तोड़ लेंगे 6000 और इसमें बैठा देंगे। ये हो जाएगा 8x² माइनस 200x माइनस 30x और प्लस 750 बराबर 0। अब इसमें कॉमन लेंगे हम, कॉमन 8x कॉमन ले रहे हैं। 8x से जैसे इसमें भाग करेंगे तो ये x बच जाएगा, फिर एक में भाग करेंगे तो 8 दूना 16, 4 बचेगा तो 0 उतरेगा, 8 पचे 40 यानी x माइनस 25। अब एक में 30 कॉमन ले रहे हैं माइनस 30, तो माइनस 30 से जब 30x में भाग करेंगे तो बचेगा x, अब प्लस में जब माइनस से भाग करेंगे तो माइनस, 750 में जब 30 से भाग करेंगे तो 0 0 कट जाएगा। अब 25 किया कितना होता है 75 बराबर 0। अभी दोनों में पोस्ट पर मिल रहा है x माइनस 25 लिखेंगे, आइए वो लिखेंगे कितना 8x माइनस 30 बराबर 0। अब इसको हम अब या तो पर बनाएंगे, अब x माइनस 25 बराबर 0 या x माइनस, इसको लिख देंगे 8x या लिख देना है या 8x माइनस 30 बराबर 0। तो इसको लिखेंगे x बराबर हो जाएगा 25 और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस 30 और माइनस कर देंगे तो प्लस हो जाएगा 30/8 हो जाएगा। तो याद रखना x कौन सी है, समय का मान दर्शा रहा है। x जब समय का मान दर्शा रहा है तो इसमें हम ये फ्रैक्शन वाला का मान नहीं लेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। x का जो मान होगा टू नॉट फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में मान नहीं आएगा, फ्रैक्शन में मान नहीं आएगा। फ्रैक्शन मतलब होता है भीड़ में मान नहीं लगना है। x का मान हम 25 मानेंगे, ये x का मान 25 हो जाएगा कम व्यास वाले नल से लगा समय। यही लिखेंगे कम व्यास वाले नल से लगा समय, कम व्यास वाले नल से लगा समय, कम व्यास वाले नल से लगा समय x बराबर हो जाएगा 25 घंटा। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 25 घंटा। और बड़ा व्यास वाले नल से लगा समय, तो बड़े व्यास वाला से लगा समय कितना घंटा कम लग रहा है, 10 घंटा कम लग रहा है। तो उससे अगर 25 घंटा लग रहा है तो इससे लगेगा 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली, एगो के 15 घंटा लगेगा बड़ा व्यास वाला के, और छोटा व्यास वाला के 25 घंटा लगेगा। अगर उसको हम जांच करना चाहें कि वो सही है कि गलत है तो इस पर रख करके चेक कर लेंगे, हम लोग बना लेंगे। ऐसे भी 10 घंटा का अंतर हो ही रहा है, तो 25 घंटा है वो 15 घंटा लगेगा। तो फाइनल मेरा आंसर वही हो जाएगा, इसका हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।